हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रस्टी स्टडी पॉइंट। और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आया है, वो आया है वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक। इसकी वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी है सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। शैक्षिक योग्यता क्या है और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे, एज क्या है, सारी जानकारी वीडियो में बनी रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, जब ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ था तो 12/9 को हुआ था, लेकिन मैंने तब सोचा कि तब वीडियो अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि ये पुराना हो जाएगा। क्योंकि आपकी फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 20/9/2023 से है, यानी कि 20 सितंबर से स्टार्ट होगी और 10/10/2023 तक आपको फॉर्म और शुल्क दोनों जमा करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन यानी कि 10 अक्टूबर तक। और अगर आपके आवेदन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके सुधार के लिए और शुल्क के समायोजन के लिए आपको 7 दिन और मिलेंगे, यानी कि 17 अक्टूबर तक उसको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगी पूरी। देखिए कितनी वैकेंसी हैं, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको। ये जो वैकेंसी है कुल, देखिए क्रमशः लिखा हुआ है पूरा। वन्य जीव विभाग के द्वारा, वन एवं वन जीव विभाग के द्वारा वन रक्षक की जो वैकेंसी है वो 693 है, जबकि वन्य जीव रक्षक की 16 वैकेंसी हैं। तो यानी कि 693 + 16 709 पद हैं टोटल। और इन पदों पर आप जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पेट, आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी उन्हीं लोगों की भर्ती कर रहा है जिन्होंने पेट 2022 वाला दे रखा है। 2023 का भी हुआ नहीं है, उसकी एग्जामिनेशन की डेट आ गई है। तो पेट 2022 वाला अच्छे नंबरों से आपने पास कर रखा है, उसका पूरा जब ये उसको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे आप, ये जो फॉर्म है ये इसी के लिए है कि आप पेट क्वालिफाइड हैं इतने नंबरों में। अब हमें शॉर्ट लिस्टेड कर लीजिए। जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उसके बाद एक और फॉर्म भरा जाएगा, ये फीस जमा होगी, जिसके लिए फिर आप बाद में वन्य रक्षक और वन्य जीव रक्षक का जो है उसकी परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्म भरे जा रहे हैं जिन्होंने पैट 2022 वाला अच्छे नंबरों से पास किया है। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि कम नंबर वाले जो है वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे। ऑनलाइन आवेदन आपको जो भरना है वो upSSC.gov.in के माध्यम से, ये देखिए वेबसाइट है, इससे आप भर सकते हैं। 19 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए 19 पेज लिखे हैं। और आवेदन की जो प्रक्रिया है वही है कि आप साइट पर जाइए और एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पर जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। पूरा फॉर्म भरने के साथ साथ आवेदन जो है उसमें आपको सारी अपनी जानकारी देनी होगी। यहाँ पर जितनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जिससे कि वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आवेदन शुल्क आप सभी को पता है, पहले भी हर बार बता चुकी हूँ कि 25 रुपये आवेदन शुल्क है आपका। ही देखिए हर कैटेगरी के लिए केवल 25 रुपये आवेदन शुल्क है फॉर्म भरने का। तो इस फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म भरने में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको परीक्षा फल, जो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु, यहाँ पर ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं इसका जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो केवल शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग से भुगतान करना होगा। शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अलग से परीक्षा शुल्क देना होगा। और इसके साथ साथ उसका भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले ही आपको करना होगा, तभी आपका प्रवेश पत्र आएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपको सारे डॉक्यूमेंट भरने ही पूरा लिखा हुआ है। फिर ये देखिए पूरा लिखा है कि आपका जो है कितनी वैकेंसी है। अगर लंबवत देखा जाए इसको, क्षैतिज नहीं लंबवत, तो पूरा यहाँ पर देखिए टोटल जो वैकेंसी है आपकी 709 है। अनरिजर्व में देखिए वन्य जीव विभाग में वन रक्षक की जो है केवल वो, उसमें 333 अनरिजर्व की हैं। अनुसूचित जाति की 189 है, अनुसूचित जनजाति की 5 है, ओबीसी की 97 हैं। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, उनकी 69 है और कुल पद 993 हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो वन जीव रक्षक की कितनी वैकेंसी हैं, 16 वैकेंसी थी, तो उसमें भी इन्होंने ये कैटेगराइज करके सेपरेट कर रखा है। टोटल आपको 709 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके साथ इन्होंने यहाँ पर देखिए ये भी दे रखा है कितनी जो है महिला की हैं, महिला के आरक्षण को लेकर और दिव्यांगजन इनको लेकर। ये जो होता है लंबवत, ये लंबवत आरक्षण होता है। तो इसमें 138 वैकेंसी और 3 वैकेंसी, टोटल 141 इधर भी जाने वाली है वैकेंसी, तो ये भी इसमें दे रखी हैं टोटल। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको टोटल वैकेंसी से, मैं तो ये देखती हूँ बच्चा ये देखता है टोटल कितनी वैकेंसी। टोटल वैकेंसी से क्या मतलब, आपको एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए, और उसके अलावा जितनी भी वैकेंसी हो वो चाहे किसी के पास जाएं, इससे आपको ये दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अच्छे से तैयारी भी करेंगे और अच्छे से पेपर भी देंगे। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर जो है
वो पूरा लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया हो या उसके समकक्ष कोई परीक्षा दिया हो। अधिमानी अर्हता मतलब है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, फिलहाल इंटर पास इसमें मांगा है। प्रादेशिक सेना में मतलब 2 वर्ष का आपने वही काम किया हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर जो एनसीसी होता है, बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, इन चारों में से कोई भी आपके पास है तो अधिमानी अर्हता में आएगा। आयु सीमा जो है वो आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष से 40 वर्ष है, क्योंकि 12th पास इसमें मांगा गया है। और जो कैटेगरी में आ रहे हैं उन सबको अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है आरक्षण मिलेगा आयु सीमा में। इसके बाद लिखित परीक्षा आपकी होगी। लिखित परीक्षा के द्वारा ही आपका पूरा पाठ्यक्रम वगैरह बाद में बताया जाएगा, उसी के द्वारा सिलेक्शन होना है। शारीरिक दक्षता भी देखी जाएगी आपकी। पुरुष की शारीरिक दक्षता ये पूरी लिखी हुई है, सीना फुलाव कितना, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। महिला की भी शारीरिक दक्षता पूरी दे रखी है यहाँ पर। वो बात की बात है, पहले आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका जो है शारीरिक दक्षता जो है आंकी जाएगी। तो यहाँ पर पूरा लिखा है। और ये देखिए लिखा है कि लिखित परीक्षा के लिए क्या है, लिखित परीक्षा हेतु में आपको 15 गुना जो बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और परसेंटाइल बेस पर। और इसके बाद सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि जितनी यहाँ पर वैकेंसी है 709, उसका 15 गुना आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसको याद रखना, इतने ही बच्चे जो है वो फाइनल इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिलहाल अभी तो आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं नहीं होते, इसके लिए इस फॉर्म को भरिए ज़रूर। तो यहाँ पर ये वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है। वैसे तो आपको एक ही सीट चाहिए, आपको ज़्यादा सीट की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर किस तरह के आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, ये सारे सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंटेशन ये पूरा दे रखा है कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनवाने हैं। इनको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट ना हो, मान लो ओबीसी का भी आपका लेटेस्ट नहीं है, उसको बनवा लीजिए। आपके पास जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट जो है उसको अगर अपडेट होता हो तो करा लीजिए। बहुत से बच्चे जो होते हैं, और मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनता है डोमिसाइल, उसको भी बनवा लीजिएगा, कि जिससे कि ये इसमें ऑब्जेक्शन ना उठे कि आपका ये डॉक्यूमेंट पुराना है। क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं नए ही डॉक्यूमेंट या पिछले 3 साल वाले, ऐसा कुछ है, ऐसे मांगे जाते हैं। तो फिलहाल आप अगर इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरिए दोस्तों, जिससे कि आप जो हैं एक अच्छी जॉब पा सकें। ये जॉब जो है अच्छी जॉब है, और इसकी पहले भी वैकेंसी आई थी और उसके बाद बहुत दिन तक रुकी रही थी। और परीक्षा मुझे लग रहा है इसकी पिछले वर्ष हुई है, और उसका रिजल्ट भी अभी इसी वर्ष आया है ना, इसी की वैकेंसी। फिर से अभी वैकेंसी आ गई है, तो आपके लिए एक नया मौका है। जो बच्चे इस क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं वो फॉर्म को अवश्य भर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वैसे ही इसको क्या है, UPSSC की साइट पर जाकर सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अच्छे से इसको रीड कर लीजिए जो भी इसमें लिखा है, जिससे कि आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना करें कि संशोधन वाली ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में आप ना आएँ। चलिए दोस्तों, मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और फॉर्म को जरूर भरिएगा, जिससे कि एक सीट एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा।